आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि गोलीय दर्पण के क्या उपयोग होते हैं। इससे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। तो आपको बताया था कि गोलीय दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि गोलीय दर्पण के क्या उपयोग हैं, और ये क्वेश्चन डीएलएड 2017 में पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे कि गोलीय दर्पण के निम्न उपयोग होते हैं। तो पहला यहाँ पर हमने लिया है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि अवतल दर्पण के उपयोग, फिर उत्तल दर्पण के उपयोग, और लास्ट में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि समतल दर्पण के उपयोग। तो देखो, अगर ये क्वेश्चन सिंपल पूछा जाता है, क्योंकि डीएलएड में पूछा गया था कि गोलीय दर्पण के उपयोग बताइए, तो आपको सभी लिखने हैं। अगर वो पूछता है नाम लेके कि अवतल दर्पण के उपयोग बताइए, तो अवतल दर्पण के ही लिखने हैं। और अगर उत्तल के पूछता है तो उत्तल दर्पण के उपयोग लिखने हैं, और अगर समतल दर्पण के पूछता है तो समतल दर्पण के उपयोग लिखने हैं। क्योंकि डीएलएड 2017 में सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि गोलीय दर्पण के क्या उपयोग होते हैं, तब आपको ये सभी लिखने हैं। तो देखो, यहाँ पर पहला हमने लिया है कि अवतल दर्पण के उपयोग बताइए। तो देखो, पहला उपयोग हमने लिया है हजामत बनाने में या हजामत करने में, यानी कि शेविंग करने में या दाढ़ी बनाने में। यानी कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का यूज होता है। और दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अवतल दर्पण का यूज डॉक्टर के द्वारा नाक, कान, दांत, गले आदि की जांच करने में किया जाता है। क्योंकि देखो, जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा बनता है। यानी कि इसमें क्या करते हैं, हम लोग छोटी वस्तु को बड़ा करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर के द्वारा नाक, कान, दांत, गले आदि की जांच करने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तीसरा है टेबल लैंप में परावर्तक के रूप में, यानी कि जो टेबल लैंप होती है उसमें परावर्तक के रूप में इसका यूज किया जाता है। और चौथा है मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में परावर्तक के रूप में होता है। यानी कि मोटर गाड़ियां जो होती हैं, मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में परावर्तक के रूप में होता है। अगला है सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में, यानी कि इसका यूज सर्च लाइट में होता है। सोलर कुकर में होता है। अब देखो, सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का यूज जो होता है वो सोलर कुकर में भी होता है। यानी कि सोलर कुकर में क्या होता है, ये प्रकाश की किरणों को ऑब्जर्व करके वहाँ पे क्या करता है, हीट क्रिएट करता है। तो सोलर कुकर में भी इसका यूज होता है। और लास्ट यहाँ पर हमने लिया है परावर्तक दूरबीन में, यानी कि अवतल दर्पण का जो यूज है वो परावर्तक दूरबीन में होता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि उत्तल दर्पण के क्या उपयोग होते हैं। तो देखो, उत्तल दर्पण के उपयोग में हम बात करेंगे कि उत्तल दर्पण जो होता है इसका उपयोग वाहनों जैसे कार, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक आदि में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। पश्च दृश्य, साइड मिरर को बोलते हैं पश्च दृश्य। यानी कि साइड मिरर के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चाहे वो कार हो, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक आदि में आपने देखा होगा कि ड्राइवर के साइड में एक साइड मिरर लगा हुआ होता है, उसमें हम वो जो होता है वो उत्तल दर्पण का होता है। यानी कि उससे पीछे अगर कोई वाहन आ रहा है तो उसको देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। अब देखो, जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनता है। यानी कि पीछे की अगर साइड में जो मिरर लगे होते हैं ड्राइवर के साइड में, उसमें क्या करते हैं, पीछे क्या पश्चिम दृश्य देखने के लिए करते हैं। यानी कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब जो बनता है
वो सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। अगला है स्ट्रीट लाइटों में। स्ट्रीट लाइट जैसे आपने देखा होगा कि सड़कों के किनारे खंभों पर लाइटें लगी होती हैं, उसमें परावर्तक के रूप में इसका यूज किया जाता है। यानी कि ये क्या करता है, लाइट को बिखेरता है, फैलाता है। यानी कि उसमें उत्तल दर्पण का यूज होता है, जिससे कि स्ट्रीट लाइटों को अगर हम लोग ऑन करते हैं, जलाते हैं, तो वो क्या करता है, खंभों में लगी लाइटों को फैलाता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो स्ट्रीट लाइटों में भी होता है। तो देखो इसको हमने लिख रखा है, आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है कि उत्तल दर्पण के क्या उपयोग होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, पहला पॉइंट लिया है यहाँ से कि वाहनों जैसे कार, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक आदि में पश्च दृश्य यानी कि साइड मिरर के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी कि पीछे अगर वाहन आ रहा है उसको देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। दूसरा है स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट क्या होती हैं, ये खंभों पर लगी हुई लाइटें होती हैं, उसमें उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है ताकि उसको जलाने पर उसका प्रकाश चारों तरफ फैल सके। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे समतल दर्पण के उपयोग। तो देखो समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण का जो उपयोग होता है ये हम लोग घरों में करते हैं, जैसे चेहरा देखने के लिए। ड्रेसिंग टेबलों में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है और प्रकाश किरणों का पथ मोड़ने के लिए, यानी कि कोई भी प्रकाश किरण है अगर आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए समतल दर्पण का यूज किया जाता है। तो देखो ये भी हमने लिख रखा है। तो देखो अगला हमने लिया है समतल दर्पण के उपयोग। अब देखो समतल दर्पण होता क्या है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि देखो इसमें क्या होता है कि ये बिल्कुल ऐसा होता है, प्लेन साइड होगी इस पर और एक साइड में क्या होती है, पॉलिश होती है। यानी कल हमने बताया था इस पे क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, या इस पे एक साइड में चांदी की पॉलिश कर देते हैं, या इस पे क्या करते हैं, आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है। तो देखो पहला क्या है, पहला यहाँ पे यूज लिया है कि इसका उपयोग यानी कि समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने के लिए किया जाता है। यानी कि जो समतल दर्पण होते हैं इनका उपयोग हम लोग घरों में करते हैं। दूसरा है ड्रेसिंग टेबल में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और तीसरा जो है प्रकाश किरणों का पथ मोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे अगर मान लो कोई लाइट इस टाइप से इस पर आपतित होगी और आपतित होने के बाद क्या होगी, इस टाइप से परावर्तित हो जाएगी। तो इसमें क्या कह रहा है कि प्रकाश किरणों का पथ मोड़ने में समतल दर्पण का यूज होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज है, आप लोग याद रखना, एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और यहाँ से देखो जो हमने ये पहला क्वेश्चन लिया है ये डीएलएड थर्ड सेम 2019 में पूछा गया है कि उत्तल दर्पण के द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है डीएलएड थर्ड सेम में कि उत्तल दर्पण के द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो देखो यहाँ आंसर में हमने लिख रखा है कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा बनता है। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा बनता है। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो इसकी कई कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर हमने लिख रखा है कि अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो ये ध्यान रखना आप दोनों क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2019 में कि उत्तल दर्पण के द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा होता है।
और अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से बड़ा, उल्टा और वास्तविक होता है। तो यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन यानी कि गोलीय दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये दोनों आपके डीएलएड थर्ड सेम में पूछे जा चुके हैं, इम्पॉर्टेंट हैं।